नमस्कार। चलिए दोस्तों, तो आज के इस क्लास में हम समांतर श्रेणी का लेसन 5 पार्ट 1 का जो सवाल जहाँ से सवाल छूट गया था, उससे हम आगे बताने जा रहे हैं कि और समांतर श्रेणी का आगे जितना भी सवाल होगा, हम बताएँगे। बहुत ही आसान चैप्टर है ये और इससे एक भी में बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। चलिए हमको क्या बोला है कि एपी के प्रथम 4 पद निकालिए। क्या बोला हमको? एपी के प्रथम 4 पद निकालिए। तो एपी कब होगा वो भी बताए थे। एपी कैसे होता है, समांतर श्रेणी में कैसे आता है वो बताए थे। तो 4 पद निकालने के लिए बोला, तो प्रथम पद ए1, द्वितीय पद ए2, तृतीय पद ए3, चौथा पद ए4। तो यहाँ क्या दिया हमको? जब हमको दे दिया ए का मान दे दिया, डी का मान दे दिया, ए का मान प्रथम पद दे दिया और कॉमन डिफरेंस हमको दे दिया। अब इससे हमको जितना आगे बोले निकालने के लिए उतना आगे निकल जाएगा। तो क्या बोला हमको? प्रथम पद। तो प्रथम पद ए का मान ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ प्रथम पद ए है। ए बराबर यही ए1 हो गया। हमको दिया हुआ है कितना? ये हमको -2 दिया हुआ है। अब हमको निकालना है द्वितीय पद। 4 पद निकालने के लिए बोले 4 पद। तो द्वितीय पद, जो दूसरा पद, यहाँ लिखेंगे दूसरा पद ए2 होगा मेरा ए2। ए2 होगा क्या? ये होगा हमारा ए2 और ए2 होता है क्या? ए प्लस डी। जब ए2 बोले तो ए डी। फिर हमको तीसरा पद बोले थे ए3 तो ए रहेगा प्लस ए, एक कम कर देंगे तो 2 डी, डी में एक कम कर देंगे। फिर चौथा पद बोला हमको निकालने के लिए। चौथा पद ए4 तो ए रह जाएगा और यहाँ पर 4 है तो एक कम, ये 3D हो जाएगा। बस यही हमको बोला निकालने के लिए। बहुत ही आसान है। हम ए तो हमको दे दिया, अब ए निकालना है हमको। तो ए का मान -2 तो -2 प्लस डी का मान क्या है? 0। तो क्या हो जाएगा मेरा? ये -2 का डी हो जाएगा। फिर ए -2 दिया हुआ है प्लस 2, तो 2 गुने डी का मान क्या है मेरा? डी का मान 0 है तो 0 बराबर क्या हो जाएगा मेरा? -2 और प्लस 2 गुने 0 2, ये भी क्या हो जाएगा मेरा? 2 हो जाएगा। फिर प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। फिर निकालेंगे ए का मान -2 प्लस 3 गुने डी का मान क्या? 0 तो 0 बराबर -2 प्लस 3 गुने 0 तो 0 बराबर हो जाएगा मेरा -2। कहने का मतलब हो गया ये ए1, ए2, ए4 ये मेरा प्रथम पद ए1, द्वितीय पद ए2, तृतीय पद ए3, चौथा पद ए4। ए1 दिया हमको -2, ए2 भी -2 निकला, ए3 भी -2 निकला और ए4 भी -2 निकला। बस यही हमको बोल रहा है निकालने के लिए। ओके, फिर हमको बोल रहा है इसमें हम ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पिछले क्लास में हम करा चुके थे और ये फिर दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आसान है। ये पांचवा क्वेश्चन थोड़ा देखना है। पांचवा क्या बोला है कि ए इजकल टू माइनस 1.25 और डी इजकल टू दिया हुआ है -0.25 दिया हुआ है। इसका भी प्रथम 4 पद निकालना है। ए1, ए2, बी2, सी2, सॉरी ए1, ए2, ए3, ए4। तो यहाँ हम प्रथम पद बोला, तो प्रथम पद ए1 यही हो गया। ए1 बराबर हमको ए दिया हुआ है कितना? ये प्रथम पद दिया हुआ है -1.2 दिया हुआ है। डी हमको दिया हुआ है तो ए2 निकालेंगे। ए2 हो गया मेरा ए प्लस डी। ए का मान हो गया मेरा कितना? ये हो गया -1.25 प्लस डी का मान क्या है? माइनस इतना है तो माइनस कितना क्या है मेरा? -0.5 है, 25 है। जब इसको हम एक स्टेप आगे ले जाएंगे, हम इसको एक स्टेप तो -1.25 और ये माइनस प्लस माइनस 0.25 तब जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस 1.50 हो जाएगा। ये निकल गया। हम ए3 निकालेंगे तो ए प्लस 3 है तो डी में एक कम कर देंगे 2d। ए का मान हो जाएगा मेरा कितना? -1.25 प्लस यहाँ पर है 2 तो 2 गुने डी का मान -0.2 -0.25। जब इसको फिर गुना करेंगे हम तो -1.25
और ये माइनस प्लस माइनस, ये जो गुना करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 50, और जब इसको जोड़ेंगे हम तो ये आ जाएगा मेरा -1.75। ए थ्री निकल गया। ए फोर निकालना है हमको, ए प्लस 3D, ए का मान हो गया, ए का मान -1.75, 1.25 हो गया मेरा, और प्लस 3 इंटू डी का मान 0.-0.25। जब इसको जोड़ेंगे गुना करेंगे तो -1.25 आएगा ही, और माइनस प्लस माइनस 0.75, जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरा -2.0। कहानी यानी कहने का मतलब है मेरा कि A1 प्रथम चार पद, यहाँ लिखेंगे प्रथम चार पद, प्रथम चार पद निकला मेरा क्या, A1, A2, A3, A4। A1 का मान निकला मेरा, A1 का मान, A1 यही है -1.25। A2 निकला मेरा -1.50। A3 निकला मेरा -1.75, और A4 निकला मेरा -0.75, -2.0। बस यही हमको निकालना था। तो ये एपी बहुत ही आसान चैप्टर है, एक भी सवाल इससे नहीं छूटना चाहिए। चलिए आगे क्या बोलता है, आगे हमको कुछ सीरीज में दे दिया हुआ है, एपी में दे दिया हुआ है, लेकिन हमको बोला है प्रथम पद और सारांतर निकालने के लिए। तो मान लीजिए ये हमको सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है हमको कि निम्न में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद और सारांतर पद निकाले। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है मेरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि एपी है, एपी है, एपी है यदि एपी के लिए प्रथम पद, एपी के लिए, एपी के लिए, एपी के प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर निकाले, सार्व अंतर निकाले, एपी के प्रथम पद और सार्व अंतर निकाले। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है मेरा, हमको दिया हुआ है यहाँ पे पहला दिया हुआ है, पहला सवाल दिया हुआ है 3 1 -1 -3 और डॉट 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 दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है। अब हमको बोला ये एपी में दिया हुआ है, ऑलरेडी एपी में, हमको जांच नहीं करना है कि एपी में है कि नहीं है, हमको प्रथम पद यही हो जाएगा मेरा। सार बंद होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, या फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या फिर चौथा पद माइनस तीसरा पद, मतलब जो पद दिया है ठीक उसके पीछे वाले पद से हम घटाएंगे, वो मेरा सारांतर निकल जाएगा। तो प्रथम माना प्रथम पद, हमको ऑलरेडी प्रथम पद हमको दिया हुआ है, प्रथम पद ए हमको दिया हुआ है कितना, 3 दिया हुआ है, और यहीं से इसको हम ऐसे ही मान लेंगे, यहां पर हम इसको ये A1 मान लेंगे, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो यही मेरा हो गया प्रथम पद। तो प्रथम पद हो गया मेरा A1, A1 इक्वल टू हो गया मेरा 3 हो गया, और हम बोला है सार्व अंतर डी का मान बोला निकालने के लिए। तो डी का मान होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद A2 माइनस A1 निकाल देना है, A2 1 माइनस A2 हो गया कितना, A2 हो गया 1 और A1 हो गया मेरा 3 -3, तो हो जाएगा -2। यही मेरा निकल गया प्रथम पद 3 और सार्वंतर कितना निकल गया मेरा 2। बस ऐसे ही निकलना है। फिर इसमें कोई ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमको ये ध्यान देना है, ये है, ये आप भिन्न वाला क्वेश्चन है, तीसरा भिन्न वाला क्वेश्चन है कि 1/3, ये ऑलरेडी एपी में दिया हुआ है, 5/3
9/3 और 13/3 ये हमको एपी में दिया हुआ है, एपी में दिया हुआ है हमको ये। अब हमको बोलना है कि ये निकालने के लिए प्रथम पद और सार्वंतर, तो यही मान लीजिए हम, ये हमको A1 दे दिया, ये A2 दे दिया, ये A3 दे दिया, ये A4 दे दिया, डॉट 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 दे दिया हमको। हमको प्रथम पद ही हो गया मेरा, प्रथम पद हो गया मेरा कितना 1/3। हमको सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर मतलब D इक्वल टू दूसरा पद माइनस पहला पद, तो A2 माइनस A1। हमको A2 कितना दिया 5/3, तो 5/3 माइनस A1 कितना दिया हमको 1/3, 1/3। जब घटाएंगे इसको तो 3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा मेरा, और 3 का 3 तो 5, 5 माइनस 1 इजकल टू 4/3। ये हमको निकल गया, सार्वंतर निकल गया। प्रथम पद ये और सार्वंतर ये निकल गया मेरा। बहुत ही आसान चैप्टर है, कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर इसी में एक और चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। इसी में दिया हुआ है 0, 06, 17, 28 और 39, ये हमको दिया हुआ है। तो पॉइंट में रहे, बट्टा में रहे, रूट में रहे, हमको डरने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन करना समझ में आना चाहिए, वो आसानी से बन जाएगा। ये हमको दे दिया, ये हम इसको A1 मान लेंगे, ये A2 मान लेंगे, ये A3 मान लेंगे और ये A4 मान लेंगे। यहाँ पर ऐसे मान लेंगे। जब हमको प्रथम पद बोला, हमको बोला है प्रथम पद निकालने के लिए प्रथम पद और सार्वंतर, तो प्रथम पद मेरा हो गया क्या, मेरा प्रथम पद हो गया मेरा कितना 0.6 हो गया। सार्व अंतर निकालना है, सार्व अंतर हो गया मेरा डी हो जाएगा A2 माइनस A1, हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 है 1.7 माइनस A1 है 0.7, जब घटाएंगे तो 1.1 आ जाएगा मेरा। ये मेरा निकल जाएगा, ये मेरा प्रथम पद और सार्वंतर निकल गया। ये क्वेश्चन हो गया। अब जो क्वेश्चन आ रहा है लास्ट मेरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, निम्न में कौन एपी है? यदि एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद आगे लिखिए। हमको इसमें लगभग 15 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमको जांच करना है कि एपी में कौन है और कौन नहीं है। अगर एपी में होगा तो उसको आगे 3 पद हमको और निकालना है। तो हम देखते हैं इसको। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, हमको क्या बोल रहा है कि एपी में है, जांच करना है कि एपी में है। यदि एपी में है, हमको क्वेश्चन चौथा बोल रहा है कि निम्न में कौन एपी में है। क्वेश्चन चौथा बोल रहा है हमको कौन एपी में है, कौन एपी में है। यदि एपी में है, यदि जो एपी में है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर याद कीजिए और इनके 3 पद और निकाले कौन एपी में है और कौन एपी में है। तो हमको पहला पहला यहाँ पर दिया हुआ है, अगर एपी में है, एपी में है, एपी में है तो इनके 3 पद और लिखिए, इनके 3 पद और लिखे। ठीक है, एपी में है तो इनके 3 पद और लिखना है इसमें। तो क्या बोला हमको पहला, और एपी में कब होगा, जब सभी का डिफरेंस एक दूसरे का डिफरेंस क्या होगा, समान हो, मतलब डी का मान क्या होगा मेरा, समान होगा। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ मैं 2, 2, 4,
8 और 16 1 1 इतना दिया पॉइंट दिया हुआ है। तो हमको चेक करना है इसमें, हम इसको मान लेंगे, हम इसको A1 मान लेंगे, इसको A2 मान लेंगे, इसको A3 मान लेंगे, इसको A4 मान लेंगे। अभी हम मान लिए इसमें, हमको ये चेक करना है कि AP में है कि नहीं है, लेकिन ये AP में नहीं है, AP में नहीं है। क्या कैसे नहीं है? तो हम इसको चेक करते हैं, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी लेते हैं, यहाँ पर A2 माइनस A1 ले लेंगे, यहाँ पर सार्वंतर लेंगे, यहाँ पर सार्वंतर, सार्वंतर में डी का मान निकालेंगे। एक बार D1 D2 D3 हम सार्वंतर में D1 निकालेंगे हम, A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है? 4 है, और A1 का मान कितना है? 2 है। घटाएंगे तो मेरा 2 आएगा। फिर हम D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A3 का मान हो गया मेरा 8, और A2 का मान हो गया मेरा 4। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? मेरा 4 आ जाएगा। यहीं पर हमको डिफरेंट आ रहा है, यहीं पर हमको डी का मान क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। तो क्या हो गए? D1 इजकल टू D2 बराबर नॉट। क्या है? D1 बराबर D2 नहीं है, इसीलिए क्या ये AP में नहीं है, इसीलिए AP में नहीं है, AP में नहीं है। हम एक और क्वेश्चन चेक करते हैं, हमको सब जांच करना है इसमें, हम ज्यादा जांच नहीं करेंगे। 2 5/3 और ये दिया हुआ है मेरा 7/2 1 1 3 दिया हुआ है। हमको ये चेक करना है कि AP में है कि नहीं है। तो ये A1 इसको मान लेंगे हम, A2 मान लेंगे हम, A3 मान लेंगे हम, A4 मान लेंगे। तो हम इसका सार अंतर निकालेंगे इसका हम। सार अंतर होता है क्या? D1 पहले निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है? 5/3 है, और A1 का मान क्या है? मेरा 2 है। इसको घटाएंगे तो बटे 1 कर देंगे, और 3 1 का लघुत्तम 3 हो जाएगा, 3 1 3 तो 5 1 5 माइनस 1 तिया 3 तो 2 तिया 6, घटाएंगे तो मेरा 1/, ये आ जाएगा मेरा 1/3 आ जाएगा मेरा, हो गया। फिर हम मान लीजिए D2 निकालेंगे, तो D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A3 माइनस A2 इक्वल टू A3 का मान क्या है? मेरा 3 है। A2 का मान क्या है? मेरा 5/3 है। क्या मेरा 5/3 है यहाँ पर। इसके बराबर 1 है। आप फिर लेंगे 3 का लघुत्तम तो 3, 1 तिया 3 तो 3 तिया 9, माइनस 3 1 कैन 3 तो 5 1 5। और जब घटाएंगे तो 9 में से 5 गया तो मेरा हो गया ये 4/3 होगा। यही क्या हुआ? मेरा D1 का मान बराबर नहीं आया, मतलब हमको D1 बराबर नहीं है D2, इसीलिए ये AP में नहीं है। बहुत ही आसान है, इसको जांच करना है कि AP में नहीं है। तो AP में कब होगा? जब D1 D2 D3 का मान सब क्या होगा? मेरा बराबर होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो समझिए, अभी तो ऐसा चेक किया है तो जो AP में नहीं है। अब हम चेक करते हैं जो AP में होगा, उसी में क्वेश्चन और होगा जो AP में होगा। हम ये चेक करते हैं यहाँ पर। तीसरा चेक कर लेते हैं यहाँ पर। हम क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसमें चेक कर लेते हैं कि -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2 है। ये हमको बोला है चेक करने के लिए कि ये AP में है कि नहीं है। अगर AP में होगा तो इसके अगला 3 पद और निकालना है। तो हम इसको हम A1 ले लेते हैं, इसको हम A2 ले लेते हैं, इसको हम A3 ले लेते हैं, इसको A4 ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे सार अंतर। सार अंतर अगर समान आ गया सबका, AP में होगा, तो D1 निकाल लेते हैं। तो A2 माइनस A1 ले लेंगे। पहले दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, तो दूसरा पद क्या है? -3.2 है,
और फिर घटाएंगे क्या A1, तो A1 भी माइनस में है, तो ऐसे हम 1.2 कर देंगे। और जब एक स्टेप जाएंगे तो -3.2 और माइनस में माइनस प्लस होता है 1.2, और जब घटाएंगे तो -3.2 में से इतना गया, तो ये मेरा बचेगा केवल -2 बचेगा। ये मेरा -2 बच गया। फिर उसी तरह हम D2 लेंगे, D2 लेंगे हम यहाँ पे, तो D2 कितना A3 माइनस A2, D2 लेंगे यहाँ पर हम A3 हो गया -5.2 और फिर -A2, तो माइनस कितना है, माइनस में यहाँ भी है -3.2, जब घटाएंगे ये हो जाएगा मेरा -5.2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 3.2। जब इसको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस फिर माइनस से 2 आ जाएगा। ये हमको एपी में लग रहा है, ये भी हमको यहीं पर हम देख लेंगे। अगर हम D3 भी निकालेंगे तो यह होगा मेरा A4 माइनस A2, A4 कितना है मेरा 7.5 है, और माइनस A2 मेरा A3 होगा, यहाँ पर A3 होगा मेरा, A3 कितना है -5.2 है। जब इसको घटाएंगे तो -7.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5.2 हो जाएगा मेरा। और जब इसको घटाएंगे तो माइनस इतना में से घटाएंगे फिर मेरा ये -2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये मेरा एपी में है। एपी में क्यों है, क्यों, सार अंतर क्या है, समान है। क्या है, सार, चूंकि सार अंतर समान है, इसीलिए एपी में है। अब एपी में है तो हमको बोला 3 पद आगे और निकालने के लिए, तो हमको 4 दिया हुआ है, हम A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे, यहाँ हम निकालेंगे A6 निकालेंगे और A7 निकालेंगे, ये हम निकाल लेंगे। A5 मतलब A प्लस 4D, ए का मान हमको दिया हुआ है कितना -1.2 प्लस 4 गुने डी का मान कितना आया -2, तो -2, और जब इसको गुना करेंगे तो -1.2 और माइनस हो जाएगा मेरा 4 दूना 8 हो जाएगा, और जब इसको हम जोड़ेंगे तो माइनस में 9 पॉइंट मेरा जगह 2 आ जाएगा, मेरा 9.2 आ गया, मेरा 9.2 आ गया। उसी तरह A6 निकालेंगे तो A प्लस 6 है तो 5D, ए का मान हो गया मेरा -1.2 प्लस 5 गुने डी का मान निकल गया क्या मेरा, डी का मान निकल गया मेरा वही -2, तो -1.2 और माइनस गुने प्लस, तो माइनस हो जाएगा 5 दूना 10, और जब इसको जोड़ेंगे तो -11.2 आ जाएगा। फिर A7 निकालेंगे तो A प्लस 6D, तो ए का मान हो गया -1.2 प्लस 6 गुने डी का मान निकल जाएगा मेरा वही -2, जब इसको जोड़ेंगे तो -1.2 और माइनस 6 दूना 12, जब जोड़ेंगे इसको तो -13.2 आ जाएगा मेरा, -13.2 आ जाएगा मेरा, नहीं तो 13. हाँ ठीक है 13.2 आ जाएगा मेरा। तो ये क्या हो गया, ये 3 पद हो गया मेरा, ये A5 अगला 3 पद, A5 A6 और A7 अगला 3 पद, 4 पद तो दिया है, तो 5 6 7, 5 6 7, तो 5 में क्या हुआ है -9.2 -11.2 और -13.2, यही मेरा क्या हो गया, आंसर निकल गया। बस ऐसा ही है सब, इसमें ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन जो होगा सब क्वेश्चन लगभग निकल जाना है। एक क्वेश्चन और है जो क्वेश्चन नंबर 10 बताते हैं इसमें हम, क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा, क्वेश्चन नंबर 10 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 इसमें हम देख रहे हैं, एक क्वेश्चन नंबर 10 10 11 12 देख रहे हैं इसमें हम, जो भी सब क्वेश्चन सब बनने वाला है इसमें है। क्वेश्चन नंबर
12 है, 12 भी देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। 12 है, √2 है, और √8 है, √18 है, √32 है, 3 ये बोला है निकालने के लिए। इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये एपी में है कि नहीं है। इसको चेक करेंगे एपी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम रूट से बाहर और निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो अंक रूट से निकलने वाला है, सबसे पहले हम उस रूट वाले अंक को बाहर से निकालेंगे। तो क्या करेंगे, √2 तो ये नहीं निकलने वाला है, लेकिन ये √2 तो हो गया। यहाँ पर इसको हम इसको हम 2√2 कर सकते हैं। इसका जब निकालेंगे, ये 4 जाएगा अंदर में, तो ये स्क्वायर जब स्क्वायर रहता है तभी एक अंदर बाहर निकलता है। तो यहाँ 2 का स्क्वायर, इसलिए क्या हो गया, ये इसका निकल गया। कैसे हम बताते हैं, जैसे √8 है, तो 8 को हम क्या किए, 2 × 2 × 2 किए, मतलब 2 एगो मिला, इसलिए 1 2 बाहर निकाल करके ऐसे कर लिए हैं। बस यही चीज किए हैं। 18 में भी यही सिस्टम करेंगे। 18 को अगर निकालेंगे हम, 18 को निकालेंगे तो 2 × 2 = 6, 3 × 18, 3 मिल रहा है, जो 3 मिल रहा है उसको हम बाहर निकाल देंगे। यहाँ 3√2, 32 में भी क्या करना है हमको, वही सेम चीज करना है। 32 में, 32 को अगर हम निकालते हैं, तो यहाँ पर 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, ये दोनों निकल गया, मतलब 4 निकल गया, एक रूट अंदर रह गया, मतलब 4 निकल जाएगा। ये मेरा 4√2 हो जाएगा मेरा। बस यही कॉन्सेप्ट समझना है हमको। और ये एपी में है कि नहीं है, तो ये एपी में है। रूट में 1√2, 2√2, 3√2, 4√2। तो हम पहले इसका क्या निकालेंगे, हम इसका प्रथम पद हो गया मेरा, प्रथम पद क्या हो गया मेरा, ए बराबर की जगह मेरा, पहले इसको हम A1 B1 ले लेते हैं। इसको हम ले लेते हैं A1, A2, A3 और A4 ले लेते हैं। तो हम इसका पहले निकालते हैं क्या, सारो अंतर निकालते हैं। ये मेरा प्रथम पद, और इसका डी निकालेंगे हम, इसका सारो अंतर, सारो अंतर निकालते हैं। D1 = A2 - A1, A2 हो गया 2√2, और माइनस क्या हो गया, माइनस में से A1 तो √2 हो गया। अब 2 रूट में से 1 रूट गया, तो हो गया मेरा केवल 1√2 हो गया। ऐसे जब घटाएंगे, फिर उसी तरह से अगर हम फिर D2 लेंगे, A3 - A2, A3 - A2 हो जाएगा। A3 का मान हो गया कितना, 3√2 - 2√2, घटाएंगे इसको, 3 अंदर में रूट है, इसलिए 3√2, 2√2, फिर क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा, मतलब डी का मान समान हो गया। सार अंतर क्या है, समान है, इसीलिए एपी में है। एपी में है। जब एपी में है, तो हमको बोला अगला 3 पद और निकालने के लिए। अगला 3 पद क्या होगा, A1, A2, A3, A4 दिया हुआ है, तो हम A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे, A7 निकालेंगे, A5 मतलब A रहेगा, और 5 है तब 4D, एक में कम कर देंगे, तो A का मान हो गया मेरा कितना, √2 हो गया, अब प्लस 4, तो 4 गुने D का मान क्या है मेरा, 2 है, D का मान 1 2 3 4, D का मान हो गया मेरा ऐसे है यहाँ पर। तो यहाँ √2 अब प्लस 4√2, 4√2, 1√2, ये हो जाएगा मेरा 5√2, 5, ये हो जाएगा मेरा 5√2 हो जाएगा। एक निकल गया मेरा। A6 बोला, तो A6 मतलब A+5D, A+5D, ए का मान मेरा हो गया √2 + 5, तो 5 हो गया मेरा, और D का मान हो गया मेरा फिर √2। जब इसको गुना करेंगे, तो ये जगह मेरा √2 प्लस 5√2, जब इसको जोड़ेंगे 5√2 और 1√2 हो जाएगा मेरा 6√2 हो जाएगा मेरा। उसी तरह A7 निकालेंगे, तो A प्लस 6D, 7 है तो D में 1 कम कर देंगे, तो A का मान हो गया मेरा √2 + 6 गुने D का मान हो जाएगा मेरा कितना, D का मान हो जाएगा √2 हो गया मेरा,
√2 हो गया। उसी तरह क्या होगा, √2 प्लस 6√2, 6√2, जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 6√2 और 1√2, हो जाएगा मेरा 7√2 हो जाएगा। अगला 3 पद हमको निकल गया। अगला 3 पद क्या है, A5, A6, A7। अगला 3 पद हमको A5, A6, A7। A5 आया मेरा 5√2, आया मेरा 5√2। ये आया 6√2, 6√2, ये मेरा 7√2, 7√2। बस यही इस चैप्टर में इसी तरह का कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है। ये सवाल एक भी क्वेश्चन इस तरह का रहे एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव हो या फिर एक नंबरी हो, नहीं छूटना चाहिए। अब इसके अगले वाले क्लास में लेसन 5.5 5.2 को हम पढ़ाएंगे। इसमें क्या होगा, अंतिम पद निकालना होगा, पदों की संख्या निकालना होगा। अगर पदों की संख्या दिया रहे तो अंतिम पद निकालना होगा, अंतिम पद रहे तो पदों की संख्या निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या है, हमको उसका योग निकालना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उसको मैट्रिक एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में उसको परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी बहुत ही हेल्पफुल हो। धन्यवाद।